भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया था। आइए जानते हैं कि भव्य मंदिर किसने बनवाया था और कैसा था वह मंदिर। शोधानुसार पता चलता है कि यह भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र माह की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। इसके बाद 1527-28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया। इसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का अभिषेक समारोह होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर की अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी को उद्घाटन किया जाएगा, जिससे सभी लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अयोध्या पहले कैसा था और पूर्व में राम मंदिर किसने और कब बनवाया था, और इससे पहले राम जन्मभूमि का हाल कैसा था और कितनी बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बार किसने इस मंदिर की होने की गवाही या सबूत दिया था। 1528 से 2023 तक राम जन्मभूमि का पूरा इतिहास जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि कैसी थी अयोध्या। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और इस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहाँ चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। ये महापुरी 12 योजन यानी कि 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर लंबी और चौड़ी सड़कें थी। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने इस पुरी को सजाया था। पहले राम जन्मभूमि का हाल। कहते हैं कि भगवान श्री राम की जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बुद्धवल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या वीरान सी हो गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। किसने बनाया यह भव्य राम मंदिर? इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते खेलते हुए अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें मालूम हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। किसने करवाया जीर्णोद्धार? विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शृगुवंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंगु ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है। तब उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के लिए किए जाने का वर्णन है। कई लेखों से ज्ञात यह भी होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। किसने दी भव्य मंदिर के होने की गवाही? इसकी बात कहते हैं कि चीनी भिक्षु फॉ हियोन ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हैंसोंग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे, और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे श्री राम मंदिर कहा जाता है। इसने बनवाया अयोध्या शहर को। आज के उत्तर प्रदेश राज्य का अयोध्या शहर पहले अवध के नाम से जाना जाता था। उस समय अयोध्या कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी हुआ करता था। उसके बाद बौद्ध काल में इसी जगह को साकेत के नाम से जाना जाता था। इस शहर को भगवान सूर्य
के पुत्र वैवस्वतमनु ने बसाया था। सूर्यवंशी बृहदल यहाँ के आखिरी राजा थे, जिसके बाद ये अवध नगरी उजड़ने लगी। कई अभिलेखों से ये भी पता चलता है कि गुप्त वंश के द्वितीय चंद्रगुप्त के समय और उनके बाद भी काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही। पानीपत के युद्ध में भी देश के कई धार्मिक स्थानों को भी क्षति पहुंचाई गई, लेकिन 14वीं सदी तक भी अयोध्या में राम मंदिर बिल्कुल सुरक्षित था। कब शुरू हुआ मंदिर का पतन? इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कर्नेश नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर का सम्राट विक्रमादित्य को प्रशासित शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का काम जारी रखा, लेकिन 14वीं सदी तक ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी विवादों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि बनी रही और भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। अयोध्या राम जन्मभूमि देश की सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1928 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के इतिहास में लगभग 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा। इसमें 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 1528 में 3 गुंबदों में से एक गुंबद के नीचे भगवान श्री राम का जन्म स्थान बताया। इसके बाद 1853 व 1949 के दौरान सन 1853 में वहां के आसपास के कई इलाकों में पहली बार बहुत ज्यादा ही दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी। 23 सितंबर 1949 को श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। में एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाजत पर थी। 1961 में यूपी वक्फ बोर्ड ने एक बार फिर अर्जी दाखिल की और भूमि पर पोजीशन की मांग की। 1 फरवरी 1986 को एक बार फिर हिंदुओं को मूर्ति पूजा करने की इजाजत दी गई, लेकिन 1992 में हुआ दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को बीएचपी और शिवसेना के कई लाखों हिंदू संगठनकारियों ने आदि ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। इसके बाद 2002 में भी एक गोधरा ट्रेन हादसे में करीब 58 लोग मारे गए, जिसे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई। 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस जन्मभूमि को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए मामले को भेजा और मामले को 8 सप्ताह की कार्यवाही को खत्म करने का आदेश दिया। 16 अगस्त 2019 को सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ भूमि हिंदू पक्ष को मिली और 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को आदेश दी गई। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए। इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। अब 2023 में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को भव्य रामलला का दर्शन होगा। चलिए आइए जानते हैं राम मंदिर के वास्तुकला शिलान्यास समारोह और मंदिर के डिजाइन के बारे में। क्या है मंदिर का आकार, भगवान राम की मूर्ति कैसी है और मंदिर का घंटा और मिल रहे दान के बारे में। सबसे पहले राम मंदिर की डिजाइन सन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार की गई थी। सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 सालों से मंदिरों की डिजाइन बना रहे हैं। अब तक ये परिवार 100 से ज्यादा मंदिरों की डिजाइन बना चुके हैं। साल 2020 में जब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, मंदिर के पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव करके उसे स्वीकार कर लिया गया और उसी के अनुसार राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। ये मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली भारतीय मंदिर निर्माणों की वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। वास्तुकारों ने मंदिर परिसर में प्रार्थना कक्ष, राम कथा कुंज, वैदिक पाठशाला, संत निवास, यति निवास और संग्रहालय और कैफेटेरिया को डिजाइन किया है। मंदिर के साथ भी इनका निर्माण भी किया जा रहा है। अयोध्या का राम मंदिर बेहद विशाल होगा। कहा जा रहा है कि जब यह मंदिर बनकर तैयार होगा तब यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा।
राम मंदिर शिलान्यास समारोह। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास समारोह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे किया। इस दौरान आधारशिला के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने चांदी की ईंट की स्थापना की। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि पर पंडितों ने 3 दिवसीय वैदिक अनुसंधान किए थे। इस दौरान भगवान राम की पूजा की गई और शिलान्यास के दौरान सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। इसमें भारत के कई दैविक स्थानों से मिट्टी और पवित्र पानी लाया गया। इस दौरान पाकिस्तान की शारदा पीठ से भी मिट्टी लाई गई। इसके साथ ही गंगा, सिंधु, यमुना, कावेरी और सरस्वती नदी का जल अर्पित किया गया। शिलान्यास समारोह के अवसर में अयोध्या के सभी मंदिरों में 7000 से ज्यादा दिए जलाए गए। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 2.7 एकड़ भूमि में बन रहा है। इसमें 54,700 वर्ग फुट भूमि शामिल है। राम मंदिर का पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ भूमि में तैयार हो रहा है। इस परिसर में इतनी जगह होगी कि पूरे भक्त एक साथ यानी कि लाखों भक्त एक साथ रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के देखरेख में लार्सन एंड टूर्बो कंपनी कर रही है। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान की बंसी पत्थर के बलुआ पत्थरों के हो रहा है। राम मंदिर का डिजाइन। मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा जी ने अपने बेटों के साथ बनाया है। चंद्रकांत सोमपुरा को इस मंदिर का डिजाइन बनाने के लिए साल 1992 में नियुक्त किया गया था। चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया कि नागर शैली में बनाए जा रहे इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर बनाया जाएगा, जो गोपुरम शैली में होगा। यह द्वार दक्षिण के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करेगा। साथ ही मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के जीवन की कला को दर्शाने वाली कलाकृतियाँ बनाई जाएंगी। मंदिर का आकार मौजूदा ढांचे से 3 गुना बड़ा होगा, जिसमें मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का होगा, जबकि संरचना की परिधि गोलाकार होगी। गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया जा रहा है। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जिसमें 5 गुंबद और 1 टावर होगा। मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है, जिसमें गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है ताकि सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े। मंदिर में गर्भगृह की तरह गृह मंडप भी पूरी तरह से ढका होगा कि कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप और 2 रंग मंडप खुले रहेंगे। मंदिर में खिड़कियां और दरवाजे भी लगाए जाएंगे। मंदिर में लगने वाले सभी खिड़कियां और दरवाजे सागौन की लकड़ी से बनाए जाएंगे। ये बेहद मजबूत लकड़ी होती है, जिसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास होती है। इन लकड़ियों को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगवाया गया है। भगवान की मूर्ति। मंदिर में श्री राम भगवान की 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रखी गई थी। उसी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण कार्य हो गया है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। ये शिलाएं नेपाल के मुस्तांग जिले में बह रही काली गंडकी नदी के तट से लाई गई थी। कहा जा रहा है कि शालिग्राम की यह शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी हैं। इन शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है। इन शिलाओं को शालिग्राम कहा जाता है। सनातन धर्म में भी इन शिलाओं को भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है, जिनकी हर घर में पूजा की जाती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इन शिलाओं से भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने का आग्रह किया था। ये ट्रस्ट और भारत के लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। चंपत राय ने मीडिया को बताया कि श्री राम मंदिर में भगवान राम की 5 वर्ष की आयु की स्वरूप मूर्ति स्थापित की जाएगी। मूर्ति का स्वरूप वाल्मीकि रामायण से मिलता है। मंदिर का घंटा। मंदिर में 2100 किलो का एक विशाल घंटा लगाया जाएगा कि 6 फुट चौड़ा और 5 फुट ऊंचा होगा। इसके अलावा मंदिर में 10 छोटे विभिन्न आकार के घंटे भी लगाए जाएंगे। इसका वजन 500, 250 और 100 किलो होगा। इन घंटों का निर्माण जलेश्वर ईटा की फर्म सावित्री का निर्माण कर रही है। ईटा का जलेश्वर पूरी दुनिया में घुंघरू और घंटी के लिए फेमस है। यहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं चीजों का निर्माण कर रहे हैं। इसके कई मंदिरों में जलेश्वर के बने हुए घंटे लगे हुए हैं। मंदिरों को मिल रहा दान। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने के लिए श्रद्धालुओं ने कई लाखों करोड़ों रुपए दान किया है। इसमें हर माह रामलला मंदिर को करोड़ों रुपए दान मिल रहा है। इसमें 60 से 70 लाख तो भक्तों के द्वारा प्रतिदिन दान पेटी में दान किया गया है। वर्तमान में रामलला के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन 50,000 से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मंदिर के निर्माण पूरा होने के बाद यहाँ प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु होने की संभावना है। भगवान श्री राम के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 32,000 रुपए की करोड़ योजनाओं का विकास कार्य आरम्भ किया है। साथ ही अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने भी जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को आने में परेशानी न हो। इसके साथ ही अयोध्या के रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा अयोध्या में स्थित बाकी मंदिरों और मठों का भी सुंदरीकरण किया जा रहा है और शहर में 4 लेन व 6 लाइन वाली रोड का भी निर्माण किया जा रहा है।
दोस्तों, अयोध्या में होने जा रहे इस भव्य समारोह और मंदिर के इतिहास से जुड़ी यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब न करना ना भूलेगा कि आगे आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।